सरकार को हटने दीजिए तो इन लोगों के खिलाफ इतने प्रूफ हैं कि इन लोगों को तो तुरंत जेल जाएंगे ये सारे के सारे। हिंदुस्तान की पहली सरकार है बीजेपी उत्तर प्रदेश में जिसने मुकदमे वापस करने के लिए विधानसभा में बिल लाई अपराधियों से, जबकि सरकार का धर्म होता है कि अपराध को कंट्रोल करने के लिए बिल लाए, प्रूफ कर पाई। किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। साथियों, आज हम लोग चर्चा ज़्यादा वैसी नहीं करेंगे। आज हम अपनी बात आपको नहीं सुनाएंगे। आज हम आपको सुनाएंगे अखिलेश प्रताप सिंह जी को, जिन्होंने ज़बरदस्त तरीके से रोस्ट किया है और ये वीडियो रिएक्शन वीडियो है एक तरीके से। तो जो भी साथी जुड़े हैं, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत शानदार तरीके से अखिलेश प्रताप सिंह जी ने न्यूज़ 24 चैनल पर बैठ करके रोहन गुप्ता जी के साथ में और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से रोस्ट करने का काम किया है वो हम लोग सुनेंगे। बहुत शानदार वीडियो तैयार हुआ है और ये एक तरीके से आप इसको एंटरटेनमेंट के तरीके से लें, क्योंकि ये किसी की खिंचाई के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंटरटेनमेंट की तरीके से है। आप ऐसे ही सिर्फ लें, क्योंकि आज देश के अंदर इंटरटेनमेंट चल रहा है। तो जो भी नए साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो अब आप लोग सुने उनका ये वीडियो। कि बीजेपी के साथ जो नहीं है उस पर बैर भाव से काम करती है, इस पर क्यों बहस कर रहे हैं आप? इसमें कोई बहस की गुंजाइश है क्या? और वही जिसको बीजेपी महान भ्रष्टाचारी बताती हो, वो दो दर्जन लोग बीजेपी में आते ही वो पाक पवित्र हो जाते हैं। और इन्हीं की सीएजी ने इन्हीं के घोटाले दिखाए हैं, चाहे सड़क का हो, चाहे टोल का हो, चाहे आयुष्मान का हो, चाहे अयोध्या का हो। क्या हुआ? वो अधिकारी हटा दिए गए। तो बीजेपी तो भ्रष्टाचार की पर्याय है। उसने भ्रष्टाचार और दुराचार का नाम परिवर्तन करके शिष्टाचार रख दिया है। और सिर्फ बाहर ही नहीं, अदालतें तो जो कार्य देख ही रहे हैं आप, एक एक करके समय दीजिएगा बताऊंगा। सदन के अंदर विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है, सैकड़ों लोग सस्पेंड कर दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा स्पीकर और चेयरमैन हाउस को डिस्टर्ब करते हैं। नेता प्रतिपक्ष सदन खड़गे जी को स्पीकर बताते हैं कि आप देश में डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। मतलब एक इतने सीनियर लीडर अपोजिशन अगर सवाल नहीं करेगा, सरकार पे प्रश्न नहीं खड़ा करेगा, तो इस चेयरमैन, आदरणीय चेयरमैन महोदय ये बोलेंगे, उनको अपमानित किया जाएगा। अरे ये लोग तानाशाह लोग हैं, जो इनसे अगर प्रश्न किया, सहमत हुआ, चाहे नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, पत्रकार हो। कितने हमारे मीडिया घरानों पर रेड हुई, कितने लोग जेल के अंदर बंद हैं। 11 साल में एक आदमी पे ये लोग प्रूफ नहीं कर चुके हैं अपराध, और 400 से ज्यादा सीनियर पॉलिटिशियनों पे इन लोगों ने विभिन्न एजेंसियों से मुकदमे कराए हैं। एक आदमी पे नहीं करना। क्यों? क्योंकि सब मिथ्या है। जिसको ये खुद बोलते रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार इतना 1000 करोड़ का है, चक्की पीसिंग, उनको गले में माला डाल करके अपने बराबर बिठाया जाता है। ये कौन लोग हैं? ये सिर्फ भ्रष्टाचार के स्वयं पर्याय है। अच्छा। सरकार को हटने दीजिए तो इन लोगों के खिलाफ इतने प्रूफ हैं कि इन लोगों को तो तुरंत जेल जाएंगे ये सारे के सारे। हिंदुस्तान की पहली सरकार है बीजेपी उत्तर प्रदेश में जिसने मुकदमे वापस करने के लिए विधानसभा में बिल लाई अपराधियों से, जबकि सरकार का धर्म होता है कि अपराध को कंट्रोल करने के लिए बिल लाए। अखिलेश जी, क्योंकि इतने भाजपाई यूपी में मुकदमे थे कि अगर ये, मैंने कहा एक सेकंड रुकिए, फास्ट कोर्ट में ट्रायल होता तो ये सारे जेल जाते बीजेपी के नेता। अब अखिलेश जी, उससे बचने के लिए कितनी चतुराई से वापस किए। अखिलेश जी, ये सरकार क्यों नहीं प्रूफ कर पाई? किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है?
कहीं किसी पे, मेरे पास 2022 तक का रिकॉर्ड है बीजेपी की हुकूमत में, कितने लोग, जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा भी था, पार्लियामेंट में भी बताया गया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उसमें एक नॉन पॉलिटिकल आदमी को सजा हुई है। एक चार्जशीट तक 3/4 में दाखिल नहीं हुए हैं, एक प्रूफ नहीं कर पाए। कांग्रेस सहित तमाम बड़े नेताओं, विपक्ष के नेताओं के ऊपर इन्होंने फर्जी मुकदमे। तो साथियों, आप लोगों ने देखा जिस तरीके से अखिलेश प्रताप सिंह जी ने रोस्ट करने का एक तरीके से काम किया। और आजकल तो आप लोग जानते हैं कि मीडिया चैनल पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे मुर्गे लड़ाने का काम होता है। उस पर कांग्रेस के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी ने जम के धो दिया। आज देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो विपक्षी दल के प्रमुख नेता हैं, आप लोगों ने देखा अभी कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन जेल से बाहर लाए गए। माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी थी कि इनके खिलाफ कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई जाती कि आप इन्हें जेल में रखें। इसी तरीके से कल माननीय उच्चतम न्यायालय ने मनीष सिसोदिया जी के मामले में, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उनके बारे में उन्होंने भी टिप्पणी दी कि आप 17-18 महीने से एविडेंस नहीं ला पा रहे हैं, इस आधार पर इनको जमानत दी जा रही है, आप लोग कोई भी एविडेंस पेश नहीं कर पाए और ये सारे एविडेंस सुरक्षित हो गए हैं, अब इनको जेल में आप नहीं रख सकते। जितने भी मामले इस तरह के हैं जो कि विपक्षी दलों के ऊपर आए दिन आरोप लगाया जाता है, आए दिन विपक्षी दलों को घेर करके जेल में डालने का काम, अभी उसके पहले आपने देखा था संजय राउत जी को, उनके मामले में माननीय न्यायालय ने क्या कहा था। तो इस तरह की जो काम चल रहे हैं, इस तरह की जो बातें जो देखने को मिल रही राजनीतिक हलकों में, जिस तरह के हालात तैयार किए गए, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी एनडीए गठबंधन की जो सरकार है वो अपने सहयोगी दलों के सहारे चल रही, क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ऐसी स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? उनके प्रवक्ता जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ करके झूठ बोलने का काम करते हैं, तथ्यों के विहीन, तथ्यों से अलग तथ्य रखने का काम करते हैं, उसमें विपक्षी दल के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जिस तरीके से उनको घेरते हैं, वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो जा रहा है आजकल, क्योंकि लोग उसे सुनना पसंद कर रहे हैं कि असल में हो क्या, चल क्या रहा है और किस तरफ राजनीति किस ओर जा रही है। क्योंकि कहीं पर भी सिद्धांतों की बात नहीं हो रही, कहीं पर भी मुद्दों की बात नहीं हो रही, कहीं पर भी आम जनमानस के सरोकार की नहीं बात हो रही है। अभी आपने देखा जैसे कि वक्फ बोर्ड बिल जो लाया गया वो स्टैंडिंग कमेटी में चला गया। ये पहला मामला है इस 10 साल की सरकार कंप्लीट होने के बाद तीसरे टर्म में ये पहला मामला है कि कोई बिल लाया गया और वो स्टैंडिंग कमेटी को चला गया। आज तक कोई भी बिल स्टैंडिंग कमेटी को नहीं गया। महिला आरक्षण को लेकर के आप लोगों को पता होगा कि उनको आरक्षण देने की बात तो कही गई थी, लेकिन आज तक आरक्षण नहीं मिल पाया है उनको, क्योंकि उसके पीछे कुछ प्रावधान है, उस प्रावधान के बाद ही वो आरक्षण मिल सकता है। लेकिन मीडिया हेडलाइन बनाने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं जिसको लागू होने ना होने का कोई मकसद नहीं है। जब तक कि वो सारे प्रावधान कंप्लीट ना हो जाएं तब तक वो लागू हुआ या नहीं हुआ एक बात है। इसी तरीके से लोगों के बुनियादी ज़रूरतें हैं जिसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सारी चीज़ें आती हैं। किसानों की आत्महत्या है, बेरोजगारों की आत्महत्या है, इन सारे मुद्दों पे कौन बात करेगा? इन सारी चीज़ों को लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया कब जागरूक होगी, कब वो सवाल पूछेगी, कब वो जनता के सवालों पर बात करेगी?
वहां पर तो सिर्फ एक बात है कि सरकार के द्वारा लाया गया कोई भी बात उसका महिमा मंडप करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं बचा है। इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह, उनकी बात को सुने। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब ये सत्ता में नहीं होंगे तो ये सारे नेता जेल में होंगे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे क्या वजह थी, ये सोचना होगा हमें और आपको। और आने वाले समय में इनकी बातों में कितनी सच्चाई है वो देखने को मिलेगी। जो भी नए साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।